let's start the things about AS level media studies 9607. First of all, we need to understand more about the idea of paper pattern. What is A level media studies, AS level media study? For AS level, you need to prepare yourself for paper 1 and paper 2. Okay, paper 1 is your foundation portfolio. Okay, and paper 2 is all about media, text and context. ठीक है जी. If you talk about paper 1 and paper 2, देखो paper 1 is all about a portfolio based exam, a course work based exam. ठीक है, having 50% of weightage. सही है. The good thing about it, if you are good in practical, then you can easily save your 50%. इस सब्जेक्ट में फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, you should be a very thick skin कि आप पोर्टफोलियो सबमिट ही ना करो. अच्छा, जो क्यूट बेबी होगा जिसका फेल होने का इरादा होगा वो उसका पोर्टफोलियो सबमिट ही नहीं होगा, तो उसकी भी इज्जत बच जाएगी और मेरी भी इज्जत बच जाएगी. समझ में आई बात? एग्जाम में आएगा एक्स, एब्सेंट आएगा, खत्म आ गई. समझ में आई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट कोर्स वर्क बेस्ड एग्जाम है. ठीक है, तो कोर्स वर्क सबमिट हो गया, 50% एग्जाम आपका डन. कोर्स वर्क हम कब सबमिशन लेंगे? हम आपकी फेब में सबमिशन लेंगे उसकी. ठीक है, हम करवाएंगे आपको पूरा साल और फेब के अंदर आपसे सबमिशन लेंगे. ठीक है, मीडिया, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ थ्योरी एग्जाम. 50% ऑफ वेटेज है इसकी, 50 मार्क्स का एग्जाम है ये. ठीक है, ये भी 50 मार्क्स का ये कोर्स वर्क. अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या होता है? इसमें हमने एक ब्लॉग बनाना होगा एंड ओपनिंग सीक्वेंस बनाना होगा. अगर आप ऑलरेडी इफ यू आर गुड इन सम एनी पार्ट ऑफ द मीडिया, तो ऑटोमेटिकली आपको वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपने और भी कुछ सीखना पड़ेगा. इफ यू आर अ गुड एडिटर, आपने कॉन्सेप्ट सीखना होगा, राइटिंग सीखनी होगी, इफ यू वांट टू बी अ गुड मीडिया प्रोफेशनल. समझ में आई बात? मीडिया की फील्ड में कोई भी इंसान नहीं कह सकता मुझे 100% काम आता है. सही है. हम जब ए लेवल्स में पढ़ाते हैं तो आपको हर चंक का कंपोनेंट्स पढ़ा रहे होते हैं. ब्लॉग एंड ओपनिंग सीक्वेंस. ब्लॉग क्या होता है बेटा? एक वेबसाइट होती है, हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे. जिंदगी में ये काम आ गया तो कोई भी बिजनेस कर सकते हो जिंदगी में. उसकी वेबसाइट, उसका एक आउटलुक कैसा है, पोर्टफोलियो कैसा बनना चाहिए. आपका एक ब्लॉग का लिंक होगा, वो आपका पोर्टफोलियो का पार्ट रहेगा और सारी जिंदगी आपका ही पार्ट रहेगा. आप अपनी सीवी में भी शो कर सकते हैं दैट आई मेड दिस ब्लॉग. तो कोई जिंदगी में 10 साल के बाद भी आज आपको चाहें तो आप उसका ब्लॉग एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली इफ यू टॉक अबाउट ब्लॉग एंड ओपनिंग सीक्वेंस, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो किस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं. ठीक है, ब्लॉग के अंदर देयर आर असाइनमेंट्स यू नीड टू मेक. सही है. अब वो ब्लॉग के अंदर उस ओपनिंग सीक्वेंस के सारे असाइनमेंट्स बन रहे होंगे. ठीक है, अब वो असाइनमेंट्स क्या होंगे, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वी लर्न सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट. ठीक है, इफ यू हैव स्टडीज इन समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस इन ओ लेवल्स और सोशियोलॉजी इन ओ लेवल्स, दिस विल हेल्प यू आउट. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट ब्लॉग एंड ओपनिंग सीक्वेंस, ठीक है, ब्लॉग के अंदर वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट्स जिसको हमने कवर अप करना होगा. द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट इज व्हाट, हमारा होगा रिसर्च एंड प्लानिंग वाला पार्ट. प्यार मोहब्बत भरे छोटे छोटे असाइनमेंट्स होंगे, प्यार सुकून वाले. ठीक है, क्योंकि इब्तदाई है ना यहाँ पे, तो सही है, तो ऑटोमेटिकली इजी स्टार्ट करेंगे. देन वी मूव फॉरवर्ड. रिसर्च एंड प्लानिंग में फर्स्ट टास्क होगा जॉनरा रिसर्च. वी नो अबाउट द जॉनराज इन द वर्ल्ड, कि कितने तरह के जॉनराज एग्जिस्ट करते हैं, हम वही रिसर्च कर रहे होंगे. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, फिर हमारे बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन रिसर्च के ऊपर. ठीक है,
इंस्टीट्यूशन रिसर्च के बाद हम जाएंगे डायरेक्टर रिसर्च। हम फिल्म इंस्टीट्यूशन होते हैं, डिज्नी पे रिसर्च करेंगे, नेटफ्लिक्स पे रिसर्च करेंगे, हम रिसर्च करेंगे यूनिवर्सल के ऊपर, 20th सेंचुरी फॉक्स के ऊपर, वार्नर ब्रदर्स के ऊपर, विल नो अबाउट इनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, भाई इन्होंने क्या बनाया है, वी नीड टू नो अबाउट दैट ना। फिर हम डायरेक्टर रिसर्च करेंगे, अपना कोई फेवरेट डायरेक्टर निकालेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि भाई लेट्स सपोज टेरेंटिनो है, अब टेरेंटिनो का स्टाइल ऑफ फिल्मिंग क्या है, वो किस तरह से फिल्म करते हैं चीज़ों को, उन्होंने अच्छा क्या किया है, बुरा क्या किया है, वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। नोलन, एग्जैक्टली नोलन आपके फेवरेट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आप फिल्म रेफरेंसिंग। अब आप अपनी जिस तरह का कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना, उसके हिसाब से आप अपने फिल्म रेफरेंसिंग को प्लान आउट करेंगे, ठीक है। ओपनिंग सीक्वेंस होता क्या है? ओपनिंग सीक्वेंस होता है फिल्म का ओपनिंग पार्ट, फिल्म का ओपनिंग पार्ट, जिसके अंदर आप सिर्फ क्लिफ हैंगर के ऊपर लाके छोड़ देते हो। क्लियर हो रही है बात? कि ऐसा कट लगाते हो कि वो आगे जाके अब लोग बोलते हैं आगे क्या हुआ। दैट्स जस्ट आपका इसके अंदर 2 to 3 मिनट्स का वो करना है, उसको एग्जीक्यूट करने की हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं। समझ आई बात? फिर हम जाएंगे लोगों के पास और टारगेट क्वेश्चनर फिलअप कराएंगे लोगों से, उनसे पूछेंगे आप कैसी फिल्म बनाना देखना चाहते हैं। सही है? ये वो पूरा प्रोसेस है जो एक फिल्म के अंदर पूरा यूज किया जाता है। समझ में आई बात? ये एएस लेवल के ऊपर छोटे छोटे असाइनमेंट्स होते हैं, A2 के अंदर यही असाइनमेंट होंगे लेकिन साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? टारगेट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो ये वाला पार्ट है, रिसर्च एंड प्लानिंग वाला पार्ट है, वो कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। समझ में आई बात? और हमारा टारगेट ये होता है कि हम फर्स्ट मंथ के अंदर इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, दैट इज ऑल अबाउट प्री प्रोडक्शन। हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हमारा पोर्टफोलियो देख लो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जाएगा। सही है? हो सकता है इसके प्री प्रोडक्शन की कुछ चीजें मैं आपको शुरू में भी करवा दूं, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर हम लिखेंगे आप अपने पास जो नेक्स्ट चीज उसके अंदर बनाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता है फिल्म का बेसिक आइडिया होगा जो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हम ट्रीटमेंट लिखेंगे, पूरी कहानी को सही से लिखेंगे। पूरी कहानी या थोड़ी सी कहानी होगी, एक पैराग्राफ में आ जाएगी कि वो कि कहानी में होगा क्या। सही है? फिर हम जाएंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करना जो सीखना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, दैट इज स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले लिखते कैसे हैं? समझ में आई बात? स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं? स्क्रीन प्ले लिखना यानी कि कहानी को कैसे प्रोपेगेट करना है। लेट्स सपोज अ कैरेक्टर एंटर्स इन अ रूम, ठीक है, वो आया, उसने दूसरे लोगों को कैसे देखा, उसने स्क्रीन कैसे किया, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले। अ गुड स्क्रीन प्ले मस्ट बी इन गुड डिटेल, तो वो उसको तमाम चीज़ों का आपको सिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है। फिर आ जाओ, उसके बाद आते हैं हम स्टोरी बोर्डिंग के ऊपर। आप अपना फ्रेम प्लान करेंगे, ठीक है। फिर हम स्टोरी बोर्ड के अंदर हम सिखाएंगे किस तरह से होता है। फिर हम बनाएंगे शॉर्ट लिस्ट, अपनी शॉर्ट प्लानिंग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट के बाद हम बनाएंगे अपनी प्रॉप लिस्ट कि अपनी किस किस्म के प्रॉप्स यूज़ करने हैं, कॉस्ट्यूम कैसे होना चाहिए, ठीक है। आप फिर हम जाएंगे अपनी लोकेशन पिक्चर्स की रैकी की तरफ और लोकेशन पिक्चर्स लेंगे, सही है जी। लोकेशन पिक्चर्स के बाद हम जाएंगे किसकी तरफ, प्रॉप लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट। ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, ये बहुत बेसिक असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपने मिजन सीन नोट की तरफ। मिजन सीन नोट क्या होता है, आप कॉस्ट्यूम कैसे होंगे लोगों के पास, ठीक है। अदर असाइनमेंट्स, ये छोटे छोटे दूसरे असाइनमेंट्स हैं, वो हम आप लोगों की हालात को देखते हुए आप लोगों से बनवाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ मेरा बेटा, आपका प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस प्री प्रोडक्शन वाले पार्ट के कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे किसके बाद, हम जाएंगे फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर। सही, ये डिफरेंट टैब्स हैं जो आपकी जब ब्लॉग बनेगा तो उसमें डिफरेंट टैब्स होंगे। रिसर्च एंड प्लानिंग के टैब्स होंगे, उसमें रिसर्च के असाइनमेंट्स होंगे। प्री प्रोडक्शन के टैब होगा, उसमें प्री प्रोडक्शन के असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर आएंगे हम प्रोडक्शन की तरफ, सही है। प्रोडक्शन के अंदर आप जब कोई फिल्म की शूट पे जाते हो प्रोडक्शन पे, तो आपने BTS भी बनाया हुआ होगा, BTS रील्स होंगी, सही है बेटा। BTS रील, ब्लूपर्स होंगे, उसके एडिट में आया हुआ होगा।
और फिर आप अपना ओपनिंग सीक्वेंस जो मेन प्रोजेक्ट है वो अपना ऐड ऑन करोगे। समझ में आई बात? इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या आप अपना प्रोजेक्ट इसमें प्रोपेगेट शो करोगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर हमारे पास आता है पोस्ट प्रोडक्शन, जो एडिटिंग वाला पार्ट है। इसमें हम एडिटिंग नोट बनाएंगे अपना। ठीक है, एडिटिंग नोट होगा जिसमें हम पूरा बताएंगे हमने टाइमलाइन कैसे बनाई, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए एंड स्टेप लाइक दैट, पूरा हम प्रोसेस सिखाएंगे। हमारे एएस लेवल के अंदर एडिटिंग सिर्फ 10% है। हम बेसिक एडिटिंग सिखाएंगे आप। तुम मैं करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। तुमने प्रीमियर पूरा आ गया? प्रीमियर जीएफएक्स मेंटोर से दोस्ती कर लो तुम, सही है? सीखती हो वहां से? नहीं, जीएफएक्स मेंटोर यूट्यूब का एक चैनल है। प्रीमियर जब तुम जुड़ लोगे तो तुम्हें देखो आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा ना, मैं उसको आपको आगे लेके चला जाऊंगा कोई मसले की बात। फिर मैं तुम्हें रेफर करूंगा अनदर सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर तुम बेहतर तौर पर काम करोगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे प्रोडक्शन के असाइनमेंट्स हो गए। देखो अब एक्चुअल में ये जो पूरा पार्ट है ना बेटा, ये पार्ट है 40 मार्क्स का। किसका पार्ट? कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिर मेरा बेटा आगे आता है हमारा 10 मार्क्स वाला पार्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज कॉल्ड कैंडिडेट्स क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। कैंडिडेट्स की क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। ये है 10 मार्क्स का सेपरेट पार्ट है। 10 मार्क्स का सेपरेट पार्ट है, समझ आई? जिसमें हमने अपने हमने क्या करने होंगे, हमने प्रेजेंटेशंस बनानी होंगी, हम उसमें पॉडकास्ट कर सकते हैं, हम उसमें बताएंगे हमने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया है। समझ में आई बात? मैं आपको खुद चैट जीपीटी यूज करना सिखाऊंगा। चैट जीपीटी से छापन छपाई करो कैसे करनी है, उसका भी तरीका होगा। यूज जीपीटी एज अ रेफरेंस, नॉट एज अ सोर्स। छापना नहीं है उससे, यूं उठाया कंट्रोल-C मारा और उठा के छाप दिया। ईमेल नहीं करते हो, कॉलेज को ईमेल नहीं कर रहे हो जिसको तुम बोलते हो यार प्लीज राइट एन ईमेल फॉर द लीव, वो छापने के। रेफरेंस का मतलब है उसका एडिट, आप उसको यूज कैसे करोगे। हम भी यूज करते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा हमने कैसे कैसे। मैंने पूरे गाने लिखे हैं उसके हेल्प से, पूरे गाने लिखे हैं। आप यकीन जानो डीएसएल का जो एंथम था हमने चैट जीपीटी से लिखा था। मैं और पाशा बैठे थे, हम दोनों ने बैठ के पूरे चैट जीपीटी से लिखा था। सिर्फ मैंने एक लाइन मैंने ड्रैगन का वार है ड्रैगन के साथ है, सिर्फ मैंने ये लाइन लिखी थी। पूरी जर्नी थी हमारी उसके पीछे। किस तरह से यूज करना है उसका तरीका है, जाहिलों की तरह यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये आपका क्या कहते हैं 50 मार्क्स का पेपर बन गया। सही है, फिर आगे आते हैं हम पेपर 2 की तरफ। ये है, इसका भी बड़ा मजे का एग्जाम है। ठीक है, इसका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए इज कॉल्ड मीडिया टेक्स्ट, जिसके अंदर हम करेंगे टेक्सचुअल एनालिसिस। सारी दुनिया की हटेगी तुम्हें ये करता हुआ देखते हुए। सही है, लोग यहाँ पे मैं काम कराऊंगा टेक्सचुअल एनालिसिस का, यहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और लोग तुम्हें हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम बड़ा डिफरेंट होता है। एक क्लिप होगा जो 4 मतलब दिखाया जाएगा, उसका आपने टेक्निकल एस्से लिखना होगा। लोग बोलते हैं ये कौन सी पढ़ाई है जिसमें गेम ऑफ थ्रोन दिखा रहे हैं। सही है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें जिंदगी में फिल्म देखने से नफरत पैदा करा दूंगा। लोग तुम्हारे साथ फिल्म नहीं देखेंगे। मेरे दोस्त मेरे साथ फिल्म नहीं देखते, कहते हैं यार ये तू एनालिसिस करने बैठ जाता है इस फिल्म का, एंजॉय कर। सही है, ठीक है, अंगूर खा, ये क्यों देख रहा है कि आए कहां से, गिनने बैठ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में होता है कि जब आप जब ये चीज सीखते हो तो आप उसको एनालाइज करते हो। अब यार ये ऐसे भी तो हो सकता था, इसने ऐसे क्यों किया, वह क्या शॉट है। अबे मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा उसका, तुम लोग जानते पहचान जाओगे। ठीक है,
हम एक जगह फिल्म देख रहे थे, वो कहता है यार तू सीन को देख, तू कह रहा है शॉर्ट कैसा है, हीरोइन को फोकस कर। ठीक है, सही है। मैंने कहा क्या शॉर्ट निकाला है उससे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दैट इज अ होल आइडिया, दिस इज कॉल्ड टेक्सचर एनालिसिस, कि आप उसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब ऑटोमेटिकली टेक्सचर एनालिसिस इज अ टेक्निकल ऐसे। अच्छा, अब जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ के आए ना, उनकी जिंदगी यहाँ पे बहुत आसान है। सोशियोलॉजी किसी ने पढ़ा है? सिर्फ 2 लोगों ने पढ़ा हुआ है। तुमने भी तो पढ़ा हुआ है सोशो? नहीं पढ़ा। सोशल आइडेंटिटी आता है, याद है? सोशल आइडेंटिटी वाला टॉपिक कल्चर एंड सोशलाइजेशन के अंदर, क्लास जेंडर एथनिसिटी एज, क्लास जेंडर एथनिसिटी एज, थोड़ा तुम्हें याद है? सोशल आइडेंटिटीज, क्लास जेंडर एथनिसिटी एज नहीं है, चलो हाँ याद आया, वो यहाँ पे यूज है। सही है, थोड़ा बहुत यूज है, बाकी सबको तो पढ़ा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, सबको पढ़ाऊंगा, टेंशन की बात। लेकिन बस अबे यार ये चला, ये गिर गई ना, 30,000 रुपए की है ये, ठीक है। ये एक बार गिरती है हाथ से, डर लगता है ऐसा, तो 30,000 रुपए, $100 गिर गए हाथ से, ठीक है। तो क्या कहते हैं, खराब तो नहीं हुई ना ये, पैसे तो ज़ाया होंगे, पर टेंशन, उसको फौरन अरेंज करना ज़्यादा हो जाता है अगली क्लास से पहले। तो दैट इज कॉल्ड टेक्सचर एनालिसिस। दिस इज ऑल अबाउट अ टेक्निकल एसे। टेक्निकल एसे अब कैसे लिखेंगे वो आप लोग लिखना चाहिए, अनसीन होता है, दिस इज अ अनसीन एग्जाम, ठीक है। फिर हमारा दिस इज ऑल अबाउट 25 मार्क्स, ठीक है। फिर सेक्शन बी आता है बेटा। सेक्शन बी इज ऑल अबाउट मीडिया कॉन्टेक्स्ट। ये बिजनेस स्टडीज वालों को हेल्प करेगा जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टडीइंग बिजनेस स्टडीज? हाँ, ये बिजनेस का मीडिया के साथ जो लिंक है ना, वो सारा पार्ट है। समझ में आई बात? फिल्म का बिजनेस कैसे चलता है, सही है। हम इसमें लास्ट 5 ईयर्स की केस स्टडीज करेंगे, बहुत रेलेवेंट केस स्टडीज, एंड गेम, बाबी, सही है, हम टॉप गन मैवरिक, सही है, हम तमाम इन स्टडीज को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैं एक पूरी लिस्ट ऑफ द फिल्म बताऊंगा जो आपने पूरे साल में देखनी है, सही है, पूरी लिस्ट बताऊंगा। आप जिंदगी में जो फिल्में देखेंगे ना, आप वो लिस्ट खोलेंगे, इसमें से देखेंगे फिर अच्छी फिल्में, कोई भी फारिग फिल्म नहीं दूंगा, बताऊँ अच्छी फिल्में बताऊंगा, ठीक है। मीडिया कॉन्टेक्स्ट, दिस इज अ थ्योरी ऑफ मीडिया, सही है, जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। मीडिया ओनरशिप पैटर्न्स, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, मीडिया का ओनरशिप पैटर्न, के मीडिया को ओन कौन करता है, मीडिया के अंदर मार्केटिंग कैसे होती है, मीडिया में टेक्नोलॉजी कैसे कौन सी यूज होती है, मीडिया के ऑडियंसेस कैसे डेवलप होती हैं, ऑडियंसेस कैसे इस्टेब्लिश की जाती हैं। हम बिजनेस के साथ इसको काफ़ी हद तक लिंक करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ मीडिया स्टडीज, जिसको हम अंडरस्टैंड करने जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द होल सिलेबस।